नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है। इसलिए पुण्य ज़रूर कमाइए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मेरी सेवाएँ लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पे आइए और कॉल मिला लीजिए वास्तु के लिए, अंकशास्त्र के लिए या ज्योतिष के लिए। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वास्तु के विषय के बारे में। मित्रों, आज के इस वास्तु के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इस वास्तु दोष के कारण पैदा होते हैं गूंगे बहरे बच्चे। आखिर किस वास्तु दोष के कारण पैदा होते हैं गूंगे बहरे बच्चे? देखिए, बच्चा तो ईश्वर की देन है और बच्चों में भगवान बसते हैं, लेकिन आपने देखा है हर शहर के अंदर डेफ एंड डम स्कूल्स हैं, हर शहर में। आपने ये भी देखा होगा कि कितनी पीड़ा होती है कि दूसरों के बच्चे सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अगर आप भी जानते हैं किसी को जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, ज़रा उनके घर का वास्तु चेक कीजिए, आपको निश्चित रूप से उसमें दिक्कत दिखाई देगी। और जो दिक्कत दिखाई देगी वो उत्तर दिशा में दिक्कत दिखाई देगी। देखिए, एक तो मूलतः 3 दिशाएं इसके लिए पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। 3, एक पूर्व दिशा जो संतान की दिशा है, दूसरी उत्तर दिशा जो बुध की दिशा है, जो वाणी की दिशा है, सुनने में भी और बोलने में भी, ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इसकी दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। और साथ बसात में इन दोनों का मेल जहाँ होता है, ईशान कोण, वो जीन फॉलो करवाता है। जीन यानी कि अनुवांशिकी। जिस घर में भी इन 3 दिशाओं में दोष हैं, वहाँ पर संभावना ये बनती है कि गूंगे बच्चे बहरे पैदा हों। अब इसके अलावा क्या, देखिए, ज्योतिष में जिस किसी की भी कुंडली में, लग्न कुंडली में केतु अगर 5वें स्थान पर हो और बुध से उसका दृष्टि संबंध बनता हो तो ऐसी समस्या आती है। कुंडली में एक वर्ग और होता है, एक कुंडली और होती है जिसे हम कहते हैं नवमांश। नवमांश में भी अगर केतु 7वें में, पहले में, 11वें में और 9वें में हो या 3रे में हो और बुध से दृष्टि संबंध बनाता हो तो भी ऐसी समस्या होती है। इसके साथ साथ में एक वर्ग कुंडली और है जिसे कहते हैं D7 सप्तमांश, जो बच्चों के लिए देखी जाती है। सेम प्रोसेस, उस पर भी सप्तमांश के 1st हाउस में, 3rd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में अगर केतु हो और वो बुध के साथ संबंध बनाता हो तो भी गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते हैं। किसी के भी कुंडली में 5वां भाव अगर एफेलेक्टेड हो या 5वें भाव का स्वामी, जैसा टेम्पोरल जो लॉर्ड है जो कुंडली में विद्यमान है, अगर वो केतु से संबंध बना रहा हो, D9 या D7 चार्ट में अगर वो दिक्कत आ रही हो तो भी ऐसी समस्याएं होती हैं। वास्तु में अगर उत्तर दिशा किसी तरीके से बहुत ज़्यादा तरह प्रभावित हो जाए, उत्तर दिशा में लोहे का फर्नीचर रखा हुआ हो, उत्तर दिशा बहुत ज़्यादा भारी हो, वहाँ टॉयलेट बना हुआ हो, सेप्टिक टैंक हो, या वहाँ का जो दरवाज़ा हो वो काले रंग का हो, प्रवेश द्वार, तो ये दिक्कत आती है। अगर उत्तर दिशा पूरी तरीके से बंद हो, अगर उत्तर दिशा के अंदर टॉयलेट हो, गंदा टॉयलेट हो और उसमें से बदबू आ रही हो तो गूंगे बच्चे या बहरे बच्चे पैदा होते हैं। इसके साथ साथ में अगर सूर्य पीड़ित है कुंडली में और सूर्य यहाँ 6 या 12वें भाव में बैठा हुआ है और घर की पूर्व दिशा अगर बुरी तरीके से बैडली डैमेज्ड है, जैसे वहाँ पर टॉयलेट का बनना या पूर्व दिशा के अंदर बहुत ही ज़्यादा काले रंग का इस्तेमाल कर देना या पूर्व दिशा के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन या ब्लू कलर का इस्तेमाल, भारी लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से पड़े हुए हों, स्टील का फर्नीचर हो, तो ऐसी दिक्कत आती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो ये मिलने वाली डायरेक्शन है जिसे हम ईशान कहते हैं, अगर इसमें आपने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हों,
कोई भी मूर्ति जो 2.25 इंच से ज़्यादा बड़ी हो और वहाँ पर मंदिर की गुंबजनुमा शेप बनी हुई हो तो दिक्कत है। मूर्तियाँ घर के लिए नहीं होती हैं, समझ लिया जाए इस बात को। मूर्तियाँ हमेशा मंदिर के लिए होती हैं। ये फैशन हो गया, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया इसलिए उन्होंने मूर्तियाँ रखना शुरू कर दिया। वास्तु प्रकाश, इसके साथ साथ में ब्रह्मसूत्र, विश्वकर्मा प्रकाश, ये तीनों शास्त्र बिल्कुल साफ निर्देश देते हैं इस चीज़ का। ईशान कोण के अंदर अगर कभी टॉयलेट बना दिया जाए या उन टॉयलेट से बदबू आ रही हो या सेप्टिक टैंक हो या किवाड़ उसके सही नहीं होती हो दरवाजे के, या बहुत भारी फर्नीचर, लोहे का फर्नीचर पड़ा हुआ है, वहाँ पर अग्नि जलाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी बात, इस दिशा के अंदर अगर बिल्कुल ब्लॉकेज है तो ये दिक्कत ज़रूर आती है, गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे में विशेष रूप से इन तीनों दिशाओं के वास्तु दोष दूर करना चाहिए, जिसमें से भी पूर्व दिशा बिल्कुल बंद ना हो, सनलाइट घर में आ रही हो, ईशान कोण खुला हो, हल्का हो, और वहाँ पर मंदिर का जो घर का पूजा स्थल है उसका निर्माण ज़रूर हो, लेकिन उस पर गुंबद ना हो और उस पर 2.25 इंच से छोटी मूर्तियाँ ही हों, या चित्र कितने भी हो सकते हैं। तीसरी बात, अगर घर में उत्तर दिशा बहुत ज़्यादा भारी है, नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी ठीक कराना चाहिए, है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या, इसका सिग्निफिकेशन क्या है, आप चेक कीजिए। जिन लोगों के घर पर भी कबूतर ने घोंसले बनाए हुए हैं, चिड़ियाओं ने अंडे दिए हुए हैं या कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। केतु बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। जिन लोगों के घर पर भी संतरे के, नींबू के अगर वृक्ष ज़मीन में लगे तो भी ये प्रॉब्लम देगा, केतु जगह बना लेगा। जिन लोगों के घर में भी उत्तर दिशा के अंदर केले का पेड़ है, ये केतु की निशानी है। मौसम्बी का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, तो प्रॉब्लम होगी। केले का स्थान हमेशा दक्षिण है, और वो भी गमले के अंदर, ज़मीन में बिल्कुल नहीं। जिस किसी की घर के अंदर भी अगर तुलसी को छत पे रखा गया है या पूर्व दिशा में रखा गया है, वहाँ पर भी दिक्कतें आती हैं अगर केतु संबंध बुध से बना ले तो। ये सारी कंडीशंस जो होती हैं बुध और केतु के संबंध से होती हैं। अब इसका सीधा और सिंपल सा उपाय है, वो ये है कि अपने घर की इन 3 दिशाओं को चेक कराएं। पक्षी हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनका स्थान किसी पेड़ पर है, घर में नहीं, एसी के ऊपर नहीं। नियमित रूप से घर के छत की सफाई रखें, और किसी भी प्रकार के पक्षी को, देखिए पक्षी प्रकृति के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम उन्हें कैद करके रखने वाले कोई नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार के पक्षी को ना पालें, पक्षी को, और उसे आज़ाद करें। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो गूंगे बहरे बच्चे जो पैदा होते हैं वो पैदा होना बंद हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक। अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला भविष्य जो हो बेहतर हो। सेवाएं लेने के लिए सीधा आएँ www.astrotak.com पर और मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट करके बिल्कुल सेवाएं लें, और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। नमस्कार, नमः शिवाय।